हेलो गाइस, वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज यहाँ पर हम अकाउंट्स को अनलॉक करेंगे। जो क्लास है 11th हमारी क्लास है। ठीक है, आज तक हमने 12th की वीडियोस बनाई थी। शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट चल रहा है। आज हम यहाँ पे 11th को अनलॉक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, कैश बुक। ठीक है, और हाँ एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो हमारे लेटेस्ट व्यूज या फिर हमारे जो वीडियोज आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, कैश बुक। कैश बुक वन शॉट। ठीक है, कैश बुक वन शॉट। ठीक है, पेपर में ये आपका 5 से लेकर के 6 मार्क्स तक का पहुंचेगा। ठीक है, और इसी वीडियोज में पूरा खत्म कर देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो वीडियो बनेगी आपकी 15 मिनट की वीडियो बनेगी। इस 15 मिनट में आपको 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो कृपया करके 15 मिनट आप वीडियो स्टार्ट करें और देखें लगातार। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैश बुक वन शॉट, कैश बुक दोबारा कहते हैं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियोस नहीं चाहिए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने कलीग को या फिर अपने सिबलिंग को, किसी को भी शेयर कर दें जिनको इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैश बुक। व्हाट डू मीन कैश बुक? कैश बुक का मतलब क्या हो रहा है कि जहां पे कैश के हम ट्रांजेक्शन को दिखा रहे हैं उसी क्या बोलते हैं, कैश बुक। उसी का तो मतलब है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी एक कॉपी है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी कैश की ट्रांजेक्शंस लिख रहे हैं। ठीक है, कि पैसा आ रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद पैसा जा रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास बैलेंस आता है यहाँ पे जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं होता क्या है, कैश बुक बनता क्यों है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। केडी क्लासेस के नाम से, केडी क्लासेस के नाम से हमारा एक ट्यूशन चलता है, कोचिंग चलता है। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, हमारे पास कैश के रूप में पैसा आता है एंड यूपीआई यानी कि बैंक के रूप में हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, अब नॉर्मली देखो, अगर हमारा बिजनेस, हमारा जो कोचिंग क्लासेस अगर वो छोटे लेवल पर है तो एक कॉपी में काम चल जाएगा। बट अगर हम बात करें बड़े लेवल पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। नॉर्मली तो अकाउंट सबके पास होता है। ठीक है, हम एक अपना केडी क्लासेस को इसको एक कंपनी बनाएंगे तो वो बात की बात है। ठीक है, हम अभी नॉर्मली क्या पढ़ रहे हैं, कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक हमारा क्या है, केडी क्लासेस, पैसा आ रहा है हमारे पास कैश में और यूपीआई में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे कुछ खर्चे भी होते हैं। ठीक है, कुछ खर्चे जैसे कि मान लेते हैं कि हमने कुछ रिपेयर करवाया, अपने डेस्क में रिपेयर करवाया। ठीक है, हमारे पास डेली मतलब ये सफाई, झाड़ू लगाने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, एक दो लोग हमने रख रखे हैं तो वो सफाई करने के लिए आते हैं, उनको डेली का डेली पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये कैश की ट्रांजेक्शन हो रही है। सो मैंने क्या बोला, कैश बुक में केवल वही चीजें आएंगी जो अल्टीमेट क्या है, कैश की ट्रांजेक्शन को डिनोट कर रही है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं क्या केवल और केवल कैश की ट्रांजेक्शन आएगी, नहीं, केवल और केवल कैश की ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, इसके अंदर हमारी कैश भी आएगा और बैंक भी आएगा। हम दिखाते हैं क्या, कैश, हम बोलते हैं क्या, कैश। ठीक है, बट इसमें हमारी ट्रांजेक्शन कौन कौन से आती है, कैश वाले भी आते हैं और बैंक वाले भी आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, कैश बुक में अल्टीमेट हमें करना क्या है, एक हमारे पास फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, फिर उसके बाद हमारा एक एलएफजीएफ, उसके बाद कैश, बैंक, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा डेट, पर्टिकुलर, फिर उसके बाद एलएफजीएफ, उसके बाद हमारा आता है कैश या फिर बैंक। ठीक है, अल्टीमेट यहाँ पे लेजर फोलियो आएगा। ठीक है, लेजर फोलियो आएगा। और एक सेकेंड, ठीक है, तो हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश बुक। ठीक है, तो पहले क्या था हमारा, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाता है हमारा जीएफ। कोई मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, वाउचर नंबर का भी कॉलम बना लेते हो, आप बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे कैश और फिर यहाँ पे बैंक, फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे जीएफ और यहाँ पे कैश और यहाँ पे बैंक। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे क्या आता है, कैश बुक। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है इन द बुक ऑफ डैश डैश डैश, जो भी हमारी डेट है वो आ जाएगा। ठीक है, अब पैसा आएगा,
एंट्री क्या होगी, अब मुझे बताओ पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है चाहे वो कैश में है या फिर बैंक में है, ठीक है। अच्छा एक बात और बतानी थी बस, ऐसा हो सकता है कि हमारे बिजनेस का केवल एक अकाउंट ना हो, दो अकाउंट हो, मान लेते हैं दो अकाउंट है, तो उस केस में हम बैंक के कॉलम में क्या करेंगे, एक लाइन और खींच देंगे, बैंक के कॉलम में एक लाइन और खींच देंगे। मान लेते हैं मेरा एक अकाउंट है एचडीएफसी में और दूसरा अकाउंट है फेडरल बैंक में, ठीक है। तो एक हो जाएगा मेरा एचडीएफसी का और एक हो जाएगा मेरा किसका, फेडरल बैंक का, ठीक है। एक हो जाएगा मेरा एचडीएफसी का और एक हो जाता है मेरा किसका, फेडरल बैंक का। तो ये मेरा बन जाता है फॉर्मेट, ठीक है। एक नई शीट ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट तो पेपर में नहीं पूछेगा, बस आपको जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा फॉर्मेट पे जो आपको ध्यान देना है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, वाउचर नंबर हम बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद कैश, और हम बना लेते हैं यहाँ पे एक ही ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास केवल बैंक का ही, केवल एक ही बैंक है, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाता है जेएफ, और यहाँ पे कैश, और यहाँ पे बैंक, और फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जेएफ, कैश और बैंक, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पैसा आएगा, पैसा आएगा डेबिट साइड डाल दो, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड डाल दो, पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड, पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। इस बात को आप रट लो, केवल यही दो लाइन है, पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कुछ पैसा हमारे पास बैलेंस बीडी होगा, होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं 1/4 को हमारा बिजनेस को स्टार्ट किया गया, एक बिजनेस नहीं हमारा मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2000, मान लेते हैं 24-25 ले लेते हैं, ठीक है, 1/4/2025, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर अगर स्टार्ट होता है तो हमारे पास कुछ पिछले साल का पैसा पड़ा होगा, मान लेते हैं कैश भी पड़ा है हमारे पास, टू बैलेंस बीडी आ जाता है, टू बैलेंस बीडी। कैश हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, कैश हमारे पास मान लेते हैं 1 लाख का पड़ा हुआ है, और बैंक पड़ा हुआ है कितने का, 1.5 लाख का, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा बैलेंस बीडी आ गया, ठीक है। उसके बाद पैसा अगर आएगा तो डेबिट साइड दिखाएंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, केवल और केवल वही ट्रांजेक्शन दिखाएंगे जिसपे केवल और केवल कैश का या फिर बैंक का इंपैक्ट आ रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने कुछ सेल करी, ठीक है, या फिर मेरे पास कुछ रिसिप्ट आई ट्यूशन फीस के बच्चों, ट्यूशन फीस मेरे पास आई, तो पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं 1 तारीख का पैसा आया, ठीक है, 2025 में पैसा आया, टू क्या, अच्छा मैंने अब देखो मेरे पास पैसा आया, रिसिप्ट हुई है, मेरी एक तरीके से सेल हुई है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट या फिर सेल, सिंपल सी बात है, तो लिख देंगे क्या, सेल। मान लेते हैं कुछ पैसा हमारे पास, मान लेते हैं 10,000 रुपए हमारे पास किससे आए, 10,000 रुपए हमारे पास उससे आए कैश के थ्रू आए, और 15,000 रुपए मेरे पास किसके थ्रू आए, यूपीआई यानी कि बैंक के थ्रू आए, ठीक है। अब मान लेते हैं कुछ खर्चा मैंने किया, मान लेते हैं 500 रुपीज मैंने खर्चा किया, तो अगर 500 रुपए मैंने खर्चा किया तो मान लेते हैं उसी डेट पर मैंने खर्चा किया, तो यानी कि 1/4/2025 बाय, अच्छा मैंने कोई खर्चा किया, मान लेते हैं मैंने वेजेस पे करी 500 रुपए की, तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल सी बात है, टू बाय वेजेस, ठीक है, बाय वेजेस, नाम किसका, वेजेस का, ठीक है। कितना आ जाएगा, 500 रुपए। अगर कैश दिया तो कैश दिया, तो सिंपल सी बात। अच्छा देखो ये तो हो गया, ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड कि पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड। अब हम अपनी अकाउंटिंग रूल के थ्रू जाते हैं और बोलते हैं क्या कि अब हमने क्या करा है, वेजेस पे करा है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री हो जाएगी, हम यहां ले लेते हैं एक एंट्री होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट 500, ठीक है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं हाँ हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वेजेस अकाउंट, हम बना रहे हैं सॉरी हम बना रहे हैं कैश बुक, ठीक है, कैश बुक। हमारी एंट्री जो हुई है, हमारी एंट्री क्या हुई है, हमारी एंट्री हुई है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कैश अकाउंट क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, ठीक है। तो मैं कैश अकाउंट में गया, कैश अकाउंट में गया, नाम किसका, उसके ऊपर वाले का, ऊपर क्या है मतलब उसको दूसरी साइड का नाम आता है, आ जाता है हमारा वेजेस अकाउंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी आसान टॉपिक है ये, ठीक है। पैसा आएगा, अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ और पैसा हुआ, जैसे कि मान लेते हैं 1/4/2001 नहीं मान लेते 10 को ले लेते हैं, ठीक है, 2025 में हमने कुछ सेल करी तो 2 आ जाएगा। मान लेते हैं हमने कोई स्क्रैप सेल करा तो 2 स्क्रैप सेल, स्क्रैप मान लेते हैं हमने
7,500 का स्क्रैप सेल करा, बैंक से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा एक एंट्री होती है, एक एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है जो पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, क्या कि मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स छोड़ देते हैं, हम अपने नाम देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मिस्टर के ने परचेज करा एक क्या मशीन, ठीक है, कौन सी वाली, स्कैनर मशीन परचेज करी हमने, ठीक है, कितने रुपए की, कितने की, 50,000 की हमने स्कैनर वाली एक मशीन पे परचेज कर ली, ठीक है। हुआ क्या, हुआ क्या, बाय कैश के थ्रू, बाय कैश, ठीक है, बाय कैश, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैं मशीन पे कर रहा हूँ, दिस इज अ कैपिटल एसेट, ठीक है, कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, जिसमें मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूं, तो इसका मतलब कि इस मशीन पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, ठीक है, इसका मतलब इस मशीन पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, और हमारा डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, कितना है, 10%, ठीक है। तो मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे दिखाओगे, इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे दिखाओगे, देखो 50,000 की मैंने कैश में मशीन परचेज करी है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, यहां आ जाएगा हमारा, ठीक है, बाय मशीन अकाउंट, सिंपल सी बात है, बाय कितने रुपए, 50,000 रुपए, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, डेट तो आप लिख दो कि आप जिस डेट पर मैंने परचेस करी है, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे एक पॉइंट और बोला गया है, क्या कि डेप्रिसिएशन हुआ है 10% का, ठीक है। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा मेरा 50,000 का 10%, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। अच्छा क्या इसका कैश बुक में इंपैक्ट आएगा, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या इसका कैश बुक में इंपैक्ट आएगा। अरे भाई मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन होता क्या है, अल्टीमेट डेप्रिसिएशन होता क्या है, एक खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा है जो हम असेट पर लगाते हैं, असेट को यूज करने से मेरी असेट की वैल्यू घटती है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यूज करने से जो मेरी असेट की वैल्यू घट रही है उसी को तो मैं खर्चा बना रहा हूँ, यानी कि उसी को तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10% हमने माना, बट अल्टीमेट तो इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, तो हमारा किस में आ जाएगा, ये नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट है वो कैश बुक में आएगा ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक आध दो ट्रांजेक्शन हम और देख लेते हैं, एक आध दो ट्रांजेक्शन हम और देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने सेल करी, ठीक है, सेल करी बाय कुछ हमने सेल करी कितने की, 50,000 की, ठीक है, 50,000 की हमने सेल करी, ठीक है, एट 50% रिसीव कर लिया हमने, रिसीव कर लिया कैश, और बैलेंस अभी पेंडिंग है, एंड बैलेंस इज पेंडिंग, बैलेंस हमारा पेंडिंग है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ पैसा अल्टीमेट कितना आया, 50,000 रुपये, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 25,000 रुपये, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 25,000 रुपये, फिर उसके बाद बाय सेल अकाउंट कितना, 50,000 रुपये, ठीक है, ठीक है, बाय सेल कितना, 50,000 रुपये, ठीक है। तो मुझे बताओ अल्टीमेट तो मेरे पास नेट 25,000 रुपये आया है, ठीक है। तो मैं एंट्री कैसे दिखा दूंगा इसके अंदर, एंट्री दिखा दूंगा, टू क्या, यहाँ पे आ जाएगा डेट आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा टू क्या, सेल कितना, 50,000 रुपये, बस 25,000 रुपये, बस कुछ नहीं है भाई। इसके अंदर कैश बुक में पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है, पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा आएगा क्रेडिट साइड, बस आपको ये दिखाना है। और थोड़ा सा फॉर्मेट पर आप ध्यान दे देना, डेट पर्टिकुलर जेएफ, वाउचर नंबर हो सके तो वाउचर नंबर डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ, या फिर वाउचर नंबर, फिर कैश और बैंक, ठीक है। कभी कभी आपसे बस ये बोल देगा कि भाई हमारे पास दो अकाउंट है, एक मतलब दो अकाउंट कोई सा ही बोल देगा, एचडीएफसी बोल देगा या फिर एसबीआई बोल देगा, तो उस केस में आपको एक लाइन और खींचनी पड़ेगी और बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर में, एक लास्ट पॉइंट हमारा ये होता है क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। एक पॉइंट कर लेते हैं क्या, कॉन्ट्रा एंट्री का, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री पेपर में 1 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लेता है, एक्सप्लेन कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसी एंट्री जिससे मतलब जिससे कैश भी और बैंक भी दोनों इफेक्ट हो रहा है,
ठीक है, मतलब हुआ क्या, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ रिसिप्ट आई, हमने सेल करी, मतलब ये सेल नहीं करी, हमने हमने हमारे पास ट्यूशन की फीस आई, ठीक है, मान लेते हैं 25,000 रुपये की हमारे पास पैसा आया। अब इस 25,000 को हम क्या करेंगे, डे एंड पे जाएंगे, बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, ठीक है, अकाउंट में जमा करवाएंगे। तो हमने इसको अकाउंट में जमा करवा दिया, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास पैसा आया होगा, कैश आया होगा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सिंपल सी बात है। अब इस पैसे को अकाउंट में जब हम जमा करवा रहे हैं तो एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो पेपर में जब अगर आता है जिस ट्रांजेक्शन पर हमारा कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे मान लेते हैं हमने कैश जमा करवाया, तो इसका मतलब कैश मेरा घट रहा है बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, है ना। कितने रुपए का बताओ, कैश जा रहा है कितना, 25,000 रुपए, ठीक है। और यहां से आ जाएगा हमारा बैंक बढ़ रहा है क्या, टू, यहाँ नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ तो डेट आएगी ना, हाँ, टू क्या, बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा, बैंक मेरा बढ़ रहा है कितना, 25,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है, सी बना देना है कॉन्ट्रा एंट्री का, और यहाँ पे आपको बना देना है, सी बना देना है कॉन्ट्रा एंट्री का। फिर उसके बाद करना क्या है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, और फिर आपको निकाल देना है बैलेंस। यहाँ पे जोड़ने से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 550,000, ठीक है, और फिर 25,000 कितना आ जाएगा, 75,500, और फिर इसको आप जोड़ोगे कितना आ रहा है, 1,10,000, ये है हमारा 7,500, कितना आ जाएगा, 1,70,500, फिर उसके बाद 25,000, मतलब यहाँ पे आपको निकालना है क्या, बैलेंस सी टू बैलेंस सीडी, जो भी आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मतलब ये वाली साइड जोड़नी है, अगर ये वाली साइड कम है और ये वाली साइड ज्यादा है तो बैलेंस सीडी इस तरफ आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये वाली साइड अगर कम है और ये वाली साइड अगर ज्यादा है तो बैलेंस सीडी इस तरफ आएगा, ठीक है। तो दिस इज द सम ऑफ चैप्टर कैश बुक, ठीक है। तो नहीं समझ में आया दोबारा देखो, ठीक है, पढ़ाई करो, पेपर आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ और अगर आपको समझना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट डाल दो, या फिर आप बोल दो, भाई को बोल दो, उसकी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, सीखना बन तो जीतना बन, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।